तो दोस्तों फेक इन्फ्लुएंसर्स की सीरीज में 4-5 महीने पहले हमने बापू चार्ट का एक एक्सपोज वीडियो किया था। बिल्कुल रेगुलेशंस के साथ कि किस तरीके से मोहम्मद नासिर रूल्स को रेगुलेशंस को ब्रेक कर करके स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डीफ्रॉड कर रहे हैं। इसके बारे में वीडियो बनाने के बाद हमने सेबी को ईमेल भी किया था, जहां पे हमने क्लियरली लिखा था कि किस तरीके से हमने उसको एक कस्टमर बन के अप्रोच किया था और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने हमें भी डीफ्रॉड करने की कोशिश की। वो ईमेल शायद सही समय पे सेबी के अंडर किसी सही इंसान के पास पहुंच गया और आज फाइनली 25 अक्टूबर 2023 को सेबी का फरमान आया है, जिसमें मोहम्मद नासिर को सजा सुना दी गई है और वो सजा 17 करोड़ रुपए की है। क्या बात है सर, क्या बात है। इस वीडियो में उस पूरे फरमान को क्विकली जांचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के की है और फाइनली ऑर्डर पे किस तरह से वो पहुंचे हैं। तो दोस्तों ये देखो, ये है सेबी का फरमान, वो ऑर्डर जिसमें क्लियरली लिखा गया है। इसमें 7 लोगों को नाम लिया गया है। हमारे द पर्सन इन कंटेंशन फॉर अस इज मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी और उर्फ मोहम्मद नासिर उर्फ बापू चार्ट। यहाँ पे सेबी ने क्लियरली लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने एग्जामिनेशन इस ड्यूरेशन में किया है। यहाँ पे बताया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अलग अलग तरीके से रीच आउट किया लोगों को। ये देखिए, कह रहे हैं कि कोचिंग वर्कशॉप, ये इनके कुछ डीमेट अकाउंट, कुछ फ़ोन नंबर्स, ट्विटर एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनकी वेबसाइट का लिंक, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही सेबी की टीम ने इनके ऊपर ये रूलिंग लगाई है। और सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन किस तरीके से ये बातें करते हैं। 80,000 प्रॉफिट इन लाइव ट्रेडिंग। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 500 स्टूडेंट्स के साथ करके दिखाएंगे। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में ये ऐप के थ्रू किस तरह से लोगों को बरगलाते हैं, जो हम भी बरगलाए गए थे। हम खैर जानबूझ के अपने आप को ऐसा किया था हमने। ये वर्कशॉप्स की वो लिस्ट है और साथ में उसके प्राइसिंग, एक्चुअल प्राइस और ऑफर प्राइस ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही डिस्काउंट देते रहे हैं। इनके कोर्सेज के नाम और उनकी वेबसाइट को बहुत अच्छे से खंगाला था हमने और कहा था देखिए किस तरीके से वो डायरेक्टली बता रहे हैं D30 स्ट्रेटजी के बारे में। और ये वही स्ट्रेटजी है जो उस वीडियो में हमने कवर की थी और सेबी ने भी एग्जैक्टली इसी स्ट्रेटजी के बारे में बात किया है कि D30 में आपको गारंटेड रोज का 30 पॉइंट का प्रॉफिट दिलाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव यूज्ड। दिस इज वेरी स्ट्रेंज ऑनेस्टली। और हमने कहा था कि किस तरीके से UPI नंबर लेते हैं, यहाँ पे भी वो UPI ID लिए गए हैं। मतलब जिसके पास करंट बैंक अकाउंट नहीं है, UPI के थ्रू पेमेंट लेता है, उसके ऊपर विश्वास भी कैसे किया जा सकता है। एंड दैट्स वेरी स्ट्रेंज। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, दिस इज ऑलमोस्ट द सिमिलर स्क्रीनशॉट दैट वी हैव टेकन। और ये एक्टिविटीज करते हैं YouTube के ऊपर, इनके फॉलोअर्स हैं। देखिए ये वो तरह के फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे हमें दूर रहना है। सारी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी खराब नहीं है, दीज आर द एलिमेंट्स। और ऐसे लोग किस तरह से अपने आप को डिफरेंशिएट कर देते हैं, इनको पहचानना बहुत आसान होता है। ऐसे रूलिंग में और बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, जहाँ पे इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जा जाके सेबी के ऑफिशियल्स ने खुद अंडरस्टैंडिंग लिया है। और जो ये रिसर्च किया है ना सेबी ने, इट वुड हैव टेकन देम एटलीस्ट 15, 20, 25 दिन लगे होंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में गए हैं। हर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जा जाके इनके बैंक अकाउंट्स में देखिए कितने पैसे आए हैं। एक अकाउंट में करीब 9 करोड़ रुपए, एक में 2.5 करोड़, एक में 83 लाख, एक में 18 लाख, 1,35,000, टोटल 13 करोड़ 78 लाख रुपए इन्होंने जमा किए हैं 4 या 5 बैंक अकाउंट्स में। या दोनों उसके अलावा करीब UPI के थ्रू भी करीब 3.5 करोड़ रुपए लिया गया है। और इसीलिए जो रूलिंग आया है वो रूलिंग कहता है कि करीब 17 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इनको अब ब्लॉक कर दिया गया है। इनका ये निकाल नहीं पाएंगे। इनके बैंक्स को भी बोल दिया गया है कि ये कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और इनको भी बोल दिया गया है कि ये भी अपना पैसा किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब नहीं निकाल सकते। साथ में इनको 3 महीने के लिए टाइम दिया गया है कि आप अपने डीमेट अकाउंट में जितने भी शेयर पड़े हैं वो सारे के सारे स्क्वेयर ऑफ कर लीजिए, जितनी भी पोजीशंस हैं आपकी। एक पॉइंट नंबर 37 है, जहां पे सेबी के ऑफिशियल्स ने एक केस स्टडी लिया है कि नासिर का क्लेम कितना झूठा है। वो कहते हैं कि वो 20 से 30% प्रॉफिट निकालते हैं, जबकि उनका खुद का लॉस 2 करोड़ 89 लाख 60,828 रुपए 2 पैसे हैं। दिस गाय इज इन लॉस हिमसेल्फ इसी दौरान 1 जनवरी 2021 से लेके 7 जुलाई 2023 तक। मतलब द पर्सन इज इन लॉस एंड ये दुनिया को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रॉफिट कमाना है। 89% लोग लॉस में है, ही इज वन ऑफ देम। सेबी ने यह भी कहा है कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके साथ कोई काम नहीं करना है। ब्रोकर्स को भी मना किया है कि इनको किसी तरीके से डीमेट अकाउंट या किसी तरह का डिवाइस या कनेक्शन या डीमेट अकाउंट कुछ नहीं देना है। कोई भी बिजनेस ऑपरेशन स्टॉक मार्केट में लेना देना होगा, ही इज नॉट अलाउड। साथ में PFUTP रेगुलेशन भी लगा दिया। माय गॉड, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, इसमें भी इनको लगाया गया है। आई थिंक ये जो 17 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है ना, दिस इज 1 स्टेप एज ऑफ नाउ। जिस हिसाब से इनके ऊपर रेगुलेशन लग रहे हैं, PFUTP लग गया है, दैट इंप्लाइज prohibition of certain dealings in securities। पॉइंट नंबर 3 है। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट रूलिंग। इनके ऊपर अभी और भी धाराएं लगेंगी द वे इट्स रिटन देयर, क्योंकि 45 पेज का डॉक्यूमेंट है, इट्स प्रिटी लॉन्ग।
और पॉइंट नंबर 41 में लिखा है कि नासिर बाप ऑफ चार्ट ना बहुत आगे तक गए हैं, मीलों तक का सफर तय किया है ये दिखाने के लिए कि उनकी इलीगल एडवाइजरी एक्टिविटी एक एजुकेशनल एक्टिविटी है, जो कि दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है उसका। ये डायरेक्टली टिप दे रहे हैं और मतलब जैसे हमने उस वीडियो में बताया था कि बेशर्मी से डायरेक्टली बाय एंड सेल बोल रहे हैं। मतलब इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल्स या कुछ इनडायरेक्ट तरीके का सिग्नल देना बिल्कुल नहीं है, सामने से बाय एंड सेल सिग्नल, एंड दैट इज व्हाट सेबी हैज रिकॉग्नाइज्ड एज वेल। सेबी का एग्जैक्टली यही मानना है कि व्हाट ही इज डूइंग इज द वर्स्ट, द थिएट्रिक्स एंड शोमैनशिप इन द ट्रेलर वीडियोज ऑन यूट्यूब। मतलब जो ये नाटक करते हैं मोहम्मद नासिर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कहना चाहता हूँ, बट ये सेबी कह रहा है तो अब तो सारी दुनिया कहेगी कि बाप ऑफ चार्ट अपीयर करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं अननेचुरल रिटर्न्स का बाय ड्रॉइंग इन गलिबल एंड अनइन्फॉर्म्ड व्यूअर्स। मतलब कि जो लोग जल्दी ही फंस सकते हैं या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उन लोगों को जल्दी से बुलाना कि उनकी क्लास को ज्वाइन करो, और एक्चुअल में क्लास को ज्वाइन करके जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया था वो देते टिप है और वो पता भी नहीं चलती है। D30 ऑल ऑफ दैट इज अ शैम एज पर सेबी नाउ। और फाइनली मजे की बात यह है कि सेबी ने भी मजा लिया है इस चीज का कि ये डिस्क्लेमर में कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड नहीं है, और वो सारे काम करते हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकता। सेबी ने यह भी पकड़ा है कि 5 सितंबर 2023, यार ये पिछला महीना, नासिर ने वीडियो पोस्ट किया है, टीचर्स डे स्पेशल गिफ्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मेक एवरी वीक 1 to 2 lakhs। सितंबर 24 को उन्होंने कहा हीरो जीरो स्ट्रेटजी, मेक 1 lakh विद 10,000 कैपिटल। अरे यार कुछ तो सीखते, मतलब हमारे ही वीडियो देख लेते मोहम्मद नासिर, आप हमसे गुस्सा कर रहे थे, शायद आप वीडियो देख के रुक जाते अगर, तो कहानी कुछ और होती, थोड़ी दिनों बाद पकड़े जाते, लेकिन चलो जल्दी पकड़े गए। बट एटलीस्ट आप लुक एट दिस, आप अभी भी कंटिन्यू करते रहे, एंड दिस इज ऑल्सो अ मैसेज फॉर अदर इन्फ्लुएंसर्स जो जाने अनजाने ये गलतियां कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन एजुकेशन फॉर वीडियो फॉर पीपल हु आर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, बट ऑल्सो फॉर इन्फ्लुएंसर्स जो कि ये गलतियां कर रहे हैं और अभी भी मानने को तैयार नहीं है, तो शायद इस तरह की रूलिंग का इंतजार कर रहे हैं जो कि उनको पूरी दुनिया के सामने नागवार कर देगी। और यही नहीं, इससे पहले हमने ट्विटर पे भी वीडियो किया था, उस समय वो वीडियो हमने एक लाइटर स्टेप था, वी वांटेड कि एटलीस्ट देयर इज वन सॉर्ट ऑफ स्मॉल स्टेप कि शायद मोहम्मद नासिर को समझ में आए और एटलीस्ट थोड़ी सी कम्युनिटी को पता लगेगा, लेकिन उस पर भी उनसे कुछ सीखा नहीं, तो जाके हमें फाइनली यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ा। और फाइनली सेबी ने उस ताबूत पे आखिर कील लगा दिया, कील ठोक दिया है, और इनके ऊपर जो फाइन लगाया है दोस्तों वो है 17,20,76,619 रुपए और 9 पैसे। अब इनके ऊपर ऑर्डर क्या लगा है? ऑर्डर ये लगा है कि ये बाप ऑफ चार्ट या कोई भी और ब्रांड का इस्तेमाल करके अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शो करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। उसके अलावा इनको बाइंग, सेलिंग या डीलिंग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलाउड नहीं है। अपने जो इनके पोजीशंस हैं ये अपना एग्जिट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। अपने पैसे किसी भी तरीके से डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं फंड्स को, और इनके नाम पे कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पे इनका हक है उसको भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना सेबी की इजाज़त लिए हुए। तो दोस्तों दिस इज़ अ सैड डे फॉर इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी। मतलब ये कोई खुशी की बात नहीं है, इनका पकड़ा जाना इंपॉर्टेंट था, दैट इज़ अ गुड विन, बट एट द सेम टाइम दोस्तों जब ये इंसिडेंट्स होते हैं तो इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू द होल सोसाइटी आउट देयर। जो लोग आज डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, जो आज पहली बार अकाउंट स्टॉक मार्केट में लेके आ रहे हैं अपना, जो पहली ट्रेड ले रहे हैं, उनकी नज़र में ये सब चीज़ें जाती हैं ना, तो इट शोज़ कि भैया ये तो मैं गलत जगह आ गया, दिस इज़ अ प्लेस फॉर फैलेसी, दिस इज़ अ प्लेस फॉर रॉन्गफुलनेस, गलत जगह है ये। And then at the same time, it gives a wrong message to the current market participants. क्या ये NSE, BSE, SEBI, all these people who have been working hard, broking community as well, कि यार अगर ये हैं ही इस तरह के तो सभी के सभी गलत हैं, and that is wrong। जिन लोगों ने सीखना है, जिन लोगों ने सिखाना है, उनका नुकसान अनचाहे में हो जाता है। So ये थे दोस्तों बाप ऑफ चार्ट, जो कि आई डोंट थिंक ये बेटे ऑफ चार्ट भी हैं, ये एक दूर के वो रिश्तेदार हैं जिनको कोई नहीं पूछता चार्ट्स का। तो चार्ट्स इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंटिटी इन स्टॉक मार्केट एंड मस्ट बी, एंड आई फील ग्लैड दैट दिस पर्सन इज आउटस्टेड इन द मार्केट। एंड 17 करोड़ का जो ये है, आई थिंक इन्होंने उससे ज़्यादा कहीं पैसा बनाया है। ये सिर्फ 2.5 साल का सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है। दिस इन्वेस्टिगेशन वॉज एलोंगेटेड फॉर एटलीस्ट 5 to 7 years। ये नंबर शायद 40 से 50 करोड़ रुपये होता, बट नॉन द लेस जितना भी है, जो भी है, ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। 17 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं, इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी है, वो कमाया हुआ पैसा है, इन्हीं से वापस लिया जा रहा है जो इलीगल तरीके से कमाया गया था। इनके ऊपर एक्चुअल में कोई पेनल्टी लगाई जानी थी, कुछ इंटरेस्ट लगाया जाना था इसके ऊपर, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल और सेट होता, बट देन दिस इज वन गुड विन एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट सेबी फॉर टेकिंग दिस एक्शन। इस केस में इट सीम्स लाइक सेबी ने बहुत जल्दी एक्शन लिया है। हमारा ईमेल तो कुछ महीने पहले ही गया था, I'm pretty sure कि बाकी लोगों ने भी एफर्ट किया है towards reaching out to SEBI, and SEBI might have taken it consideration on their own as well। दिख गए होंगे, इतने महान इंसान हैं। सो अभी के लिए इतना ही, एंड होपफुली ऐसे कुछ वीडियोस हमें और जल्दी ना बनाने पड़े, और
अगर ऐसे लोग हैं तो हाँ तब बनाने पड़ेंगे। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।